हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल ट्रू रास्ता में आपका स्वागत है। मैं सैयद सदाम आपके साथ आया हूँ फिर एक अपडेट न्यूज के साथ। अपडेट जो है बिहार से निकल के आ रही है कि अगर आप भी राशन कार्डधारी हैं, आप भी राशन उठाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हम राशन उठा रहे हैं वहाँ पे राशन हमें कम दिया जा रहा है, घटतौली हो रही है, साथ ही साथ आपको अगर ये भी लगता है कि हमारा वहाँ पे जो है पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, जो कि आपका जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा आपको वहाँ पैसा लिया जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया हुआ है। और अपडेट ये है कि अब वहाँ पे आपको नहीं ज़्यादा पैसा लगेगा और न ही जैसे से आपको घटतौली का सामना करना पड़ेगा, यानी आपको राशन कम मिलेगा। इसको यूपीआई से जोड़ने का कार्य कर रही है सरकार। तो इसके रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आ रहा है मैं पूरा पेपर कट के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ में भी कहेंगे कि हमारे चैनल में अगर पहली बार हैं, अभी अभी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर, लाइक कर, घंटे का बटन भी दबा दें। अपने चैनल मुख्य रूप से गैर संबंधी जानकारी साथ ही साथ ऑनलाइन टेक अपडेट न्यूज़ में वीडियो में लगातार बनाता रहता हूँ। तो चलिए पेपर कट के माध्यम से जानते हैं कि वो पूरा अपडेट डिटेल में क्या है। पूरा डिटेल चलिए जानते हैं। सरकारी राशन की दुकान पर कैशलेस की व्यवस्था। जी हाँ, अब सरकारी राशन की दुकान पे जहाँ जिस डीलर के पास आप राशन लेने जाते हैं वहाँ कैशलेस की व्यवस्था होगी, यानी कि अब वहाँ आपको पैसा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वहाँ सीधा जो है राशन कार्ड लेके जाना है और पैसा आपका ऑटोमेटिक वहाँ से कटेगा। कैसे कटेगा इसके रिगार्डिंग चलिए पूरा डिटेल हम जानते हैं। खाद्य विभाग जनवितरक केंद्रों पर कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था करने जा रहा है। दरअसल उपभोक्ताओं के अकाउंट से यूपीआई को जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही उपभोक्ता जन वितरक के पास राशन लेने के लिए जैसे ही अंगूठा लगाएगा, उसके खाते से वाजिब पैसा, जो कि उचित सरकारी जो पैसा होता है, जो रेट होता है, वो कट जाएगा। उपभोक्ताओं को 2 बार अंगूठा लगाना होगा, एक बार राशन के लिए और दूसरी बार पेमेंट के लिए। खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि नए सिस्टम से राशन उपभोक्ताओं से वाजिब से अधिक कीमत वसूली नहीं की जा सकती, यानी कि जो भी अब आपको पैसा लगेगा वाजिब लगेगा, अधिक पैसा जो है वसूली वहाँ से नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे है कि इसलिए डिजिटल मोड में पेमेंट की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह सरकारी राशन की दुकानों पर घटतौली रोकने के लिए, यानी कि जो है कम न तौले, वो जो है जो भी उचित तौल है वो तौल के लिए वहाँ पर दुकानों पर जो है मशीन लगा ली जाए। मशीन एक विशेष तरह की मशीन लगा दी जा रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कोई भी सरकार राशन की दुकानदार जो है कम नहीं तौल पाएगा। दरअसल सरकार की मंशा यह है कि राशन खरीद बिक्री की व्यवस्था को ज़्यादा से डिजिटल मोड पे लाया जाए, यानी इसको डिजिटल करने जा रही है। अब आपका वाजिब पैसा लगेगा, कोई घटतौली नहीं होगी, उचित जो तौल होता है वो तौल होगा, उचित राशन आपको मिलेगा। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। राशन की दुकानों पर घटतौली रोकने के लिए पॉस मशीन पर लगेंगे स्पेशल मीटर। जी हाँ, जिस पॉस मशीन पे आप जो है अंगूठा लगाते हैं उसी पे एक स्पेशल मीटर लग जाएगा, जिससे आपकी घटतौली को जो है रोका जाएगा। पटना सरकारी राशन के करोड़ों हितग्रहित के लिए राहत देने वाली खबर है। दरअसल सरकार की राशन की दुकानों पर घटतौली रोकने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पॉस मशीन में एक विशेष स्वचालित मीटर लगाने जा रहा है। इसके जरिए कहीं भी बैठा उपभोक्ता और जवाबदेह पदाधिकारी तौले गए वजन की जानकारी हासिल कर सकेगा। इस तरह राज्य की सरकारी दुकानों पर घटतौली खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश का खाद्य विभाग इस संदर्भ में तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक यह सिस्टम नए साल 2022 में प्रारंभ हो जाएगा। दरअसल खाद्य विभाग को अब सबसे ज़्यादा घटतौली की शिकायत आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी खाद्य विभाग हैं वहाँ उन लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है, घटतौली क्या आ रही है कि भाई हमें राशन कम दिया जा रहा है, 5 किलो है तो 4.5 किलो दिया जा रहा है, तो 5 किलो से कम दिया जा रहा है। ये शिकायत ज़्यादा आ रही है। तो इन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए, घटतौली को शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए इस स्वचालित मशीनों का प्रबंध किया जा रहा है। यह ऑटोमेटिक मशीन ऑनलाइन संचालित होगी। पॉस मशीन से जुड़ी होने की वजह से इसके वजन की माप खाद्य विभाग के डिजिटल सिस्टम के मात्रा भी दर्ज हो जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि सरकारी राशन के ग्राहक को घटतौली से बचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इस मशीन के लगते ही घटतौली की सूचना तत्काल विभागीय अफसरों को मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मशीन की खरीद के लिए जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। खाद्य सचिव के मुताबिक इस मशीन में छेड़छाड़ भी संभव नहीं होगी। जी हाँ, जैसा कि हमारे सचिव साहब ने बताया कि इस मशीन में हम छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। वजन तौलने में गलती होने की आशंका एकदम खत्म हो जाएगी।
जी हाँ, अब वज़न तौलने में गलती की आशंका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पूरी डिटेल में अगर एक लाइन में बताने का प्रयास करें तो इसका मुख्य रूप से यही है कि जो बहुत से ऐसे कस्टमर हैं, हो सकता है कि सभी डीलर इस तरह का काम ना कर रहे हो, लेकिन कुछ डीलर की इस तरह की गलतियों से बहुत ज़्यादा जो है राशन कार्डधारी जो कस्टमर थे वो परेशान थे। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत की, जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायत ये थी कि उन्हें घटतौली जो है राशन कम दिया जा रहा है, साथ ही साथ पैसे में भी वो क्लियर नहीं थे। ऐसा उनको लग रहा था कि हमारे से जो है पैसा ज़्यादा डीलर ले रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डिजिटल मोड में आपको यूपीआई के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे पूरा डिटेल में आपने यहाँ पे सुना कि अब आपको 2 बार अंगूठा लगाने के साथ वहाँ से ऑटोमेटिक वाजिब पैसा जो है आपको काट लिया जाएगा। साथ ही साथ अब आपको राशन कम भी नहीं दिया जाएगा, जो भी आपका उचित राशन होगा आपको मिलेगा, चूँकि पोस्ट मशीन के द्वारा ही आप अंगूठा लगाने के बाद वहीं पे एक मीटर लगा होगा, जो कम देने के बाद उनको सूचना जो है अगले ऑफिसर तक जो है उनकी सूचना चली जाएगी। तो ये दोनों चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि 2022 में किया जाएगा। अब ये ज़मीनी स्तर पर कब कार्य करेगा ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन जब ये पेपर में जो है आ चुका है तो इसका डिटेल जो है बहुत जल्द ही ये जो है ज़मीनी स्तर पर भी कार्य करेगा। तो हम अपने चैनल मुख्य रूप से गैस संबंधी जानकारी, साथ ही साथ ऑनलाइन टेक अपडेट वीडियोज़ में लगातार बनाता रहता हूं। तो हमारे चैनल पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, लाइक कर, घंटे का बटन भी दबा दें। अपना चैनल मुख्य रूप से गैस संबंधी जानकारी, साथ ही साथ ऑनलाइन टेक और अपडेट न्यूज़ मैं लगातार बताता रहता हूँ। तो फिर मिलूंगा एक नए अपडेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।